तकरीबन 16 घंटे की समाअत के बाद और 6 घंटे के फैसले के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी बड़ी सियासी पार्टी के खिलाफ फैसला दे दिया और ये कहा कि ये अपनी पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ और इससे क्या क्या नुकसानात पेश आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एडवोकेट नजम और आज हम बात करने वाले हैं पीटीआई से इलेक्शन सिंबल क्यों छीना गया। तकरीबन ये बात है चंद माह पहले की कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए और इस पर हमें शक है। इस बुनियाद के ऊपर उन्हें यह हुक्म जारी किया गया कि आप नए इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए इलेक्शन करवा दिए, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमीशन ने फिर इसके ऊपर एतराज़ात करना शुरू कर दिए। कुछ पिटिशन दायर हुई अरकान की जानब से, पीटीआई के अरकान की जानब से। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पहले तो काफ़ी देर जो है वो अपना फैसला महफूज रखा और बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक आकर उनको ये कह दिया गया कि आपके इलेक्शन अब भी ठीक नहीं हुए और इसके ऊपर कई सारे इतराज़ात लगाए गए कि आपने बाकायदा से इसकी तशहीर नहीं की, लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम नहीं दिया गया और बहुत सारे अरकान की जो रुकनीत थी उसको मनसूख कर दिया गया। तो इस बुनियाद के ऊपर इस इलेक्शन को जो था वो मशकूक करार दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको दोबारा से इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया, जिसका मतलब बज़ाहिर यही था कि अब इतना वक्त नहीं होगा कि ये इलेक्शन से जो है वो पहले अपने इलेक्शन दोबारा करवा सकें, जनरल इलेक्शन से पहले। तो इस बुनियाद के ऊपर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इनको नॉकआउट करने की कोशिश की गई। पीटीआई ने इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पहले चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर कोई सवाबदीद ना है, इख्तियारात ना है और वो किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला आ गया कि वाकई ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एतराज़ कर सकती है और इसी बुनियाद के ऊपर इन तमाम इलेक्शंस को जो था वो वाकई मशकूक करार दिया गया और जिसकी वजह से इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई कि अब ये अपनी पार्टी का सिंबल यूज नहीं कर सकेंगे जनरल इलेक्शन 2024 में, क्योंकि इसके लिए इनको दोबारा से इलेक्शन करवाने होंगे और अभी इतना टाइम नहीं है कि ये दोबारा इलेक्शन करवा कर दोबारा जो है वो अपना सिंबल ले सकें। पीटीआई के वकला ने इसके ऊपर काफ़ी बहस की और कहा कि जी हमें जुर्माना कर दिया जाए, हमें कोई भी और वे आउट दे दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन होने में सिर्फ और सिर्फ 26 दिन बाकी हैं, 25 दिन बाकी हैं, तो इसके ऊपर हमें कोई है वो आर्जी रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही के अंदर ये फैसला दे दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है और आपको दोबारा ही इलेक्शन करवाने होंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर पीटीआई अपने सिंबल बैट के ऊपर क्या किसी भी सिंबल के ऊपर बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब हम देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पीटीआई के निशान सिंबल के ऊपर नहीं लड़ सकेगी तो इससे क्या क्या नुकसानात पेश आ सकते हैं। इसकी वजह से 3 बुनियादी नुकसानात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ेंगे। नंबर 1 ये कि वो इस जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर किसी भी पार्टी सिंबल से बतौर एक सियासी पार्टी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी कि उनका कोई भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी के निशान के ऊपर नहीं आ सकता या पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी नहीं करेगा और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार आएंगे और इसका मतलब है कि वो जीतने के बाद किसी भी पार्टी के अंदर शमूलियत कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को दूसरा बड़ा मसला ये फेस करना होगा कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मिलाकर ख़वातीन की सीटें जो हैं वो तकरीबन 227 सीटें बनती हैं, जो कि स्पेशल सीट्स होती हैं और जिस हिसाब से आपको ओवरऑल इलेक्शन के अंदर सीट्स मिलती हैं उस हवाले से आपको वो सीट्स जो हैं वो रिजर्व सीट्स भी अलाउड की जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आपको उनकी ज़रूरत
बहुत ज़्यादा होती ہے. تو تقریباً 227 سیٹیں جو ہیں اس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ محروم ہو چکی ہے آلریڈی الیکشن ہونے سے پہلے ہی, کیونکہ اگر آزاد امیدوار جو ہیں ان کے جیت بھی جاتے ہیں اور اتنی سیٹیں بن بھی جاتی ہیں, لیکن وہ 227 سیٹیں تو آلریڈی ان کی مائنس ہو چکی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سینٹ کے جو ہیں وہ الیکشن بھی آنے والے ہیں, اور اس کے اندر بھی تقریباً 50 سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں, اور ان سے بھی پی ٹی آئی اپنا ہاتھ دھو بیٹھی ہے صرف اس بنیاد کی بیس کے اوپر کہ ان کے تمام جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ ان کی مدد کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو سینٹ کے اندر تو پی ٹی آئی اپنی نمائندگی کر ہی نہیں سکے گی. اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ تمام امیدواران جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے, ایون تو وہ کسی بھی طریقے سے کمیونیکیٹ کر بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے امیدواران ہیں جن کو آزاد حیثیت حاصل ہے, لیکن ہم پارٹی کی طرف سے ان کو سپورٹ کریں گے, اور اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ پارٹی کی کسی بھی انسٹرکشن کے روادار نہیں ہوں گے, کوئی بھی آرڈر ان کو قانونی طور کے اوپر ماننے کی ضرورت نہ ہوگی. تو آزاد امیدوار الیکٹ ہونے کے بعد کسی بھی پارٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیتنے والی پارٹی جو ہے جس کی حکومت بن رہی ہوگی وہ اسی کو ساتھ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا سمبل نہ ملنے کی وجہ سے یہ درپیش ہوگا پی ٹی آئی کو. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے, تو اس سے تقریباً تمام پولیٹیکل سنیریو جو ہے جو پاکستان کی سیاست کا ہے وہ تقریباً چینج ہو چکا ہے, اور اب پی ٹی آئی کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کے اندر حکومت نہیں بنا سکے گی.